प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा शास्त्र के पिछले आख्यान में यज्ञ के संबंध में पदार्थ और गुण कर्म इनकी चर्चा होती रही। हाँ, कि वाजपेयी यज्ञ, आग्नेय यज्ञ, बल राज्य आदि शब्द संस्कार, इन सब के विषय में चर्चा की गई और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अन्य जो जो है पदों का जो प्रयोग हुआ है उस पर जो उपदेश आचार्य जामिन ने किया है उन्हीं उपदेशों पर आज के आख्यान में चर्चा करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि जैमिन ये जो यज्ञादि पदार्थ संस्कार ये जो पद आए हैं इनका जो है इनकी मीमांसा करते हुए आगे कहते हैं कि बहिर्राज्यो संस्कारे शब्द लावादता शब्द। यज्ञ में बड़े और आज्य संस्कार जो है न होने पर भी बहिर और आज्य शब्द का व्यवहार होने से संस्कार निमित्तक शब्द ये नहीं है, संस्कार के निमित्त नहीं है। बहिर मतलब और आज्य, बहिर कुशा को भी कहते हैं कुश, और आज्य मतलब जो घृत होता है, यज्ञ में कुशा और घृत का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है संस्कार निमित्तक के शब्द नहीं है, जबकि यज्ञ कर्म में उपयोग के लिए ये जो कुशा जो है उसको काटा जाता है, हाँ, तथा मंत्रोच्चार पूर्वक उसको संस्कृत किया जाता है। हाँ, मतलब जो काट के लाते हैं उसको जो थोड़ा सा मंत्र पढ़ के उसको ठीक किया जाता है। तो ये जो है लोक में भी देखा जाता है कि जो है ये जो कुशा और घृत, हाँ घृत तो समझते हैं घी कैसे बनता है, तो इनका प्रयोग जो है वो यज्ञ में किया जाता है। ये कोई संस्कार नहीं है, ये जो है यज्ञ कर्म में उपयोग आने वाले पदार्थ वस्तुएं हैं। और इसके आगे जो है कहते हैं कि प्रोक्षणी शब्दस्य यौगिकत्वात् अधिकरणम प्रोक्षण अधिकरणम वा, कि शिष्य जिज्ञासा करता है कि प्रोक्षणी को यथास्थान रखो, आदि वैदिक वाङ्मय में आता है। हाँ, समान जातिवाचक माना जाए अथवा संस्कार निमित्तक या शब्द निमित्त यौगिक है। प्रोक्षणी पद का प्रयोग संस्कारों के होने पर देखा जाता है, अतः संस्कार निमित्तक प्रतीत होता है। असंस्कृत जलों में भी प्रोक्षणी रुद्वेता स्मः, जलों से हम भयभीत या बेचैन हो गए हैं इत्यादि प्रादेशिक प्रयोगों से साधारण जलों के अर्थ में प्रयुक्त प्रोक्षणी शब्द जातिवाचक प्रतीत होता है। इस विषय में सिद्धांत पक्ष क्या होना चाहिए? आचार्य सूत्रकार जमीन कहते हैं प्रोक्षणी स्वर्थ
संयोगात प्रोक्षणी शब्द में उपसर्ग धातु प्रत्यय समुदाय के अर्थ का संबंध होने से यह शब्द यौगिक है। हाँ, कि प्रोक्षणी जो है संस्कृत में जल पर्याय में प्रयोग होता है, और ये जो है केवल विशेष पद आपस मतलब जल की संतुलना के विचार से प्रयुक्त हुआ है। मुख्य रूप से परीक्षा का विषय प्रोक्षण प्रतिपादक है। हाँ, प्रोक्षण, तो प्रोक्षण जो है ये मतलब इसका अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से सेचन, आपेक्षिक आर्द्रीकरण का साधन। जैसे यज्ञ में हवि आदि का सेचन जलों से होता है, ऐसे ही अनेक घृत दधि आदि से हवि को सेचन का विधान है। और ये जो है प्रोक्षणी जो है ये एक तरह से ये जल घृत दध आज जो अपेक्षित होता है, लोक में जल के लिए प्रोक्षणी या प्रोक्षण पद की प्रवृत्ति का भी निर्वाह हुआ है। और ये प्रोक्षणी पद जो है संतुलन के लिए, जैसे आपा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, ऐसे ही प्रोक्षण कार्य के लिए साधन द्रव्य घृत होता है। वहां अग्नित नामक ऋतु के प्रति अध्वर्य का प्रयस यानी द्रव्य लिंग के अनुसार प्रोक्षणम असादय आसादय दिया जाता है। ब्रह्मवर्चस की कामना वाले के लिए कामेष्ट प्रकरण में घृतम प्रोक्षणम भवति वचन पढ़ा है। इस इष्ट में सोम और रुद्र देवता के लिए सफेद धान के चावल का चर्व घृत में मिलाकर बनाया जाता है। दर्श पौर्णमास आदि इष्टियों में वेद पर पात्र स्थान के प्रसंग से प्रोक्षणी आसादय ऐसा आदेश वचन है। जहाँ जल के संबंध में कोई कार्य किए जाते हैं वे सब कार्य ब्रह्म वर्चस कामेष्ट में घृत से किए जाते हैं। हाँ, यज्ञ में जो है उसमें जल की जगह घृत का प्रयोग किया जाता है। इस विवेचन के अनुसार प्रोक्षणी आदि पदों में जो है अर्थाव्यक्त स्वीकार न करने पर कोई असामंजस्य सन्मुख नहीं आता, अतः इन पदों को यौगिक मानना न्याय है। प्रोक्षणी मतलब जो सामग्री होती यज्ञ की जिसको अग्नि में डाला जाता है वो उसी से ये प्रोक्षणी का जो है तात्पर्य है। और इसके बाद में जो है निर्मंथ्य शब्द यौगिकत्वात् अधिकरणम। प्रोक्षणी शब्द के समान एक अन्य शब्द निर्मंथ्य है। यह शब्द अग्नि के लिए प्रयुक्त देखा जाता है। निर्मंथेन अनेष्टका पचंती, निर्मंथ्य अग्नि से ईंट पकती है। कि जैसे संदेह है कि क्या यह संस्कार निमित्तक शब्द है या जाति निमित्तक। मंथन द्वारा संस्कार किए गए अग्नि से ईंट पकाए जाने के कारण इसे संस्कार निमित्तक शब्द प्रकट करता है। निर्मंथ मतलब ये मंथन जो अग्नि खूब जलाई जाती है तो अग्नि वो पकता है। ऐसे ही यज्ञ में भी अग्नि जो है चंड होती है तो उसमें समिधा जो है वो पक के तैयार होती है। उसी प्रकार जो है जिस प्रकार प्रोक्षणी शब्द के संबंध में कहा गया है अग्नि के संबंध में उसी प्रकार समझना चाहिए। जैसे प्रोक्षणी है वैसे ही ये निर्मंथ है। अब आगे जो है निर्मंथ अग्नि से लाल रंगी ईंटें पकाते हैं। तात्पर्य पककर ईंट लाल हो जानी चाहिए। यही भाव नर्मंथे नेष्टिका पचंती वाक्य का है। यदि यह पद संस्कार निमित्तक माना जाए तब संस्कार विशेष की उत्पन्न अग्नि में ईंट पकाना प्राप्त होगा। यदि इसे जातिवाचक माना जाए तो जैसे तैसे किसी भी प्रकार से प्राप्त अग्नि में ईंटें पकाना स्वीकार्य होगा। परंतु इस पद का यह तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य मंथन करके यानी श्रद्धा तत्काल प्रादुर्भूत अग्नि से ईंटें पकाना। यह अर्थ
मंत्र धातु के मंथन रूप धातु पर आधारित है, अतः इसे प्रोक्षणी पद के समान यौगिक शब्द मानना न्याय है। हाँ, अग्नि सदा ही मंथन द्वारा प्राप्त होता है। अग्नि सदा ही मंथन द्वारा प्राप्त होता है, मतलब पहले उसको रगड़ा जाता है, फिर उसमें तमाम जो है वो समिधा डाली जाती, तब प्रचंड होती है और तभी उसमें कोई चीज पकाई जा सकती है। तो ये जो है निर्मंथ पद का प्रयोग मंथन से सद्दा प्रादुर्भूत अग्नि का बोधक है और जो इसके यौगिक शब्द होने का आधार है। और ऐसे ही वैश्वदेव शब्द आया है। हाँ, वैश्वदेव शब्द से नामधेयताधिकरणम। तो इसमें क्या है कि शिष्य जिज्ञासा करता है कि पिछले जो संदेहों का निवारण हुआ और वैश्वदेव ने जे वाक्य में वैश्वदेव विषयक संदेह बना है, क्या वैश्वदेव याग का नामधेय है अथवा गुण विधि है। चातुर्मास यागों के वैश्वदेव नामक प्रथम पर्व में आग्नेय आदि यागों का अनंतर साथ ही वैश्वदेवेन यजेत वाक्य है। इससे प्रतीत होता है अग्नि आदि देवों का वैश्वदेवों के साथ विकल्प है। इस प्रकार देवता रूप गुण का विधान होने से इसे गुण विधि मानना उचित होगा। स्पष्ट प्रतिपादन की भावना से आचार्य ने जो है शिष्य जिज्ञासा को सूत्र में के द्वारा समझाया। क्या है कि वैश्वदेवे विकल्प इत चेत, वैश्वदेव में विकल्प है देवता का। यदि ऐसा कहो तो ये ठीक नहीं, इसका अगले सूत्र के साथ भी संबंध है कि मैत्रायणी संहिता में चातुर्मास यागों का वर्णन है। चातुर्मास याग 4 पदों का माना गया है। ये 4 महीने के अनंतर से किए जाते हैं। इनके नाम निम्न प्रकार हैं: वैश्वदेव, वरुण प्रदास और शाकमेघ। वैश्वदेव चातुर्मास याग का ये प्रथम पर्व फागुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है और वरुण प्रदास दूसरा पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को संपन्न किया जाता है। वो तो बरसात होती है। और शाकमेघ या चातुर्मास भाग का तीसरा पर्व कार्तिक की पूर्णिमा को अनुष्ठानित होता है। ध्यान देने पर ज्ञात होता है कि ये याग ऋतुओं की संधि पर किए जाते हैं। जब 2 ऋतुएं मिलती हैं कि जाड़ा और गर्मी मिलते हैं, फागुन महीना आता है, और गर्मी और बरसात मिलते हैं तो आषाढ़ महीना आता है, और बरसात और सर्दी जब मिलते हैं तो कार्तिक का महीना आ जाता है। तो इस प्रकार जो शाकमेघ यज्ञ जो है ये ऋतुओं के संधियों में किए जाते हैं। ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ये 3 ऋतुएं सामान्य तौर पर है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात। तो ग्रीष्म ऋतु का आरंभ शीत के अनंतर होता है। हाँ, तो ये जो है फागुन की पूर्णमासी। हाँ, देखो हमारे यहाँ वो विधान चला रहा वैदिक अभी भी। वो पवित्रता के लिए होली मनाते हैं हम लोग, अग्नि प्रज्वलित होती है। अब पौराणिक व्यवस्था में किस्सा कहानियां गढ़ लिए, लेकिन ये पहले से चला आ रहा है। अब ये जो है इसके बाद वरुण प्रकाश में काल आषाढ़ की पूर्णिमा ग्रीष्म और वर्षा की संधि का है कि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो रही है, ग्रीष्म समाप्त हो रही है। तीसरे पर्व में शाकमेघ के अनुष्ठान का काल कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जो वर्षा और शीत ऋतु में संधि है, जहां वर्षा समाप्त हो जाती है और ऋतुओं का यह संधिकाल प्रायः रोगोत्पादक होता है। ये जो ऋतुओं का संधिकाल, इसमें बीमारियां आती हैं, रोग पैदा होते हैं। तो ऐसे समय में ऋतु अनुसारी हव्य द्रव्यों से यागों का अनुष्ठान जलवायु आदि की शुद्धि द्वारा रोग निवारण में अति उपयोगी होता है। इसी आधार पर चातुर्मास यागों का भयसज्ज यज्ञ नाम भी दिया गया है। हाँ, भयसज्ज यज्ञ भी नाम दिया गया, तो वो एक तरह से जैसे हेल्थ चेकअप।
जो आजकल हेल्थ चेकअप लोग कराते हैं, ऐसे ही प्राचीन परंपरा में ये एक तरह से जो है रोग आदि इनसे बचने के लिए ये किया जाता है। यागों की ये परंपरा तो न जाने कब से नष्ट हो चुकी है, पर 3 यागों के अनुष्ठान के अनंतर अपनी आरोग्य स्थिति से हर्षोत्फुल्ल अवस्था में बड़े उल्लास के साथ पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान आदि का जो कार्यक्रम रहता है, संभवतः उसी परंपरा को निभाने के रूप में आज भी कार्तिक पूर्णिमा का स्नान अपने ऐतिहासिक महत्व को याद दिलाता है। हाँ, कार्तिक स्नान आज भी चला आ रहा। और इधर फागुन में तो माघ से स्टार्ट होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। ये भी चला आ रहा है। सुनासीरी नामक चातुर्मास्या का चौथा पर्व कार्तिक पूर्णिमा के अनंतर इच्छा अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा से पहले कि चाहे जिस पूर्णिमा में कर लिया जाता है। फाल्गुन मास के पहले मतलब माघ मास में। मैत्राणी संहिता में चातुर्मास याग प्रकरण के आरंभ में पाठ है कि आग्नेयोष्टकाल अष्टा कपाला सौम्यश्चरु सावित्रो द्वादश कपाला सारस्वतश्चरु पौष्णश्चरु मारुता सप्त कपाला वैष्णदेवा विच्छा द्यावा पृथिव्या एक कपाला। यह वचन वैष्णदेव पर्व में अग्नि सोम सविता सरस्वती पूषा मरुत वैष्णदेव दावा पृथ्वी इन 8 देवताओं के उद्देश्य से 8 यागों का विधान करता है। इन यागों में अग्नि सोम सविता आदि जो देवता कहे गए हैं उनके स्थान पर वैष्णदेव वाक्य का वैष्णदेव देवता का विधान करता है। इस प्रकार आग्नेयोष्ट कपाला आदि वाक्य से अग्नि आदि का विधान करता है। वैष्णदेवेन यजेत से वैष्णदेव का दोनों का विधान होने से ब्रीहिर् यजेत यवर यजेत के समान यहाँ विकल्प प्राप्त होता है। ब्रीह मतलब जौ, यव मतलब ब्रीह मतलब धान और यव मतलब जौ, धान और जौ। हाँ, इनसे भी जो है पूजा होती है। तो ये जो है ये प्रसिद्ध भी यहाँ पर जो है विकल्प है कि धान या गेहूं जौ से किसी से कर लो। अग्नि आदि के स्थान पर वैष्णदेव के आने से ये वैष्णदेव पर्व है, ये प्रसिद्ध भी सार्थक होती है। तात्पर्य है कि अग्नि आदि देवों के स्थान पर वैष्णदेव ये वाक्य वैष्णदेव देवता रूप गुण का विधायक होने से इसे गुणविद क्यों न माना जाए। तो सूत्रकार बताते हुए कहते हैं कि नवा प्रकरणात् प्रत्यक्ष विधानाच नई प्रकरणम द्रव्यस्य, कि जो है गुणविद वैष्णदेव प्रकरण से और अग्नि आदि देवों के प्रत्यक्ष विधान से नहीं है, क्योंकि साधारण प्रकरण हवि का द्रव्य का होता है। वैष्णदेव जो है ये गुणविद नहीं है, ये चातुर्मास याज्ञों के इस प्रकरण से ज्ञात होता है, क्योंकि यह प्रकरण द्रव्य या देवता रूप गुण का विधान नहीं करता। वाक्य साक्षात ही अष्ट कपाल पुरोडास साधने वाले अग्नि देवता याग का विधान रहता है। इसी प्रकार सोम सविता आदि प्रत्येक देवता की भावना से यहाँ 8 यागों का कथन है। इन्हीं 8 में विशेष देवता वैष्णदेव शास्त्र की गणना में के अवसर पर 13 संख्या के लिए वैष्णदेव पद का प्रयोग किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि 13 वैष्णदेव हैं। यहाँ पर 8 के उल्लेख से 13 का ग्रहण क्षत्रिय न्याय अथवा दंड न्याय से हो जाता है। 5-7 व्यक्ति जा रहे हैं, तो 1-2 जो है के पास छतरी या लाठी है, उसी के आधार पर सब छतरी वाले या दंड वाले कहे जाते हैं। इसी प्रकार ये 8 का समुदाय वैष्णदेव नामक कहा जाता है। ये 8 में वैष्णदेव होने के क्षत्रिय न्याय के अनुसार वैष्णदेव में इनका सबका ग्रहण हो जाता है। वैष्ण मतलब समस्त देवता। तो वैष्णदेव ने जैसे मतलब इनमें सामंजस्य है, समस्त देवताओं का इसमें समाहित हो जाते हैं।
ये याज्ञ के जो है नामधेय हैं, गुण विधि नहीं, मतलब ये नाम थे। वैष्णदेव शब्द के गुणविद न होने में सूत्रकार ने अन्य प्रकार प्रस्तुत किया। अन्य क्या है कि मिथश्चानर्थ संबंध, एक साथ वैष्णदेव का संबंध दोनों के साथ अर्थ संबंध उत्पन्न नहीं होता, और यह भी वैष्णदेव के गुणविद मानने में बाधक है। कि जो है ये चातुर्मास आग्नेय आदि याजकों का वाचक सानिध्य मूलक लक्षणावृत्ति के आधार पर ही हो सकता है। लक्षणावृत्ति, एक अभिधा वृत्ति होती है, एक लक्षणावृत्ति होती है। एक शास्त्रीय विवेचन होता है, एक लक्षण विवेचन होता है, गुण विवेचन। कि शाब्दिक अर्थ जो है बहुत से पीछे बता चुके हैं, शाब्दिक अर्थ से बहुत से जो है विधि वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तब फिर वो वहां पर लक्षणा यानी गुण विशेष का ग्रहण किया जाता है, उससे अर्थ स्पष्ट होता है। कि जैसे गंगायाम घोषा पद, गंगा पद द्वारा धारा के घोष की संभावना न होने से गंगा तीर का वाचक होता है, उसी काल में वह गंगा की जलधारा का वाचक नहीं होता। तो ये जो है ऐसे शब्द हैं जिनका जो है मतलब अर्थ संबंध जो है दोनों का साथ में नहीं उत्पन्न होता है, और वैष्णदेव के गुणविद मानने पर ये बाधा पहुंचाते हैं कि गुणविद से उनका संग्रह करना जो है वो ठीक नहीं। वैष्णदेव शब्द के गुणविद न होने से, हाँ, वैष्णदेव को जो है वो एक प्रकार से ये सामंजस्य है कि ये यज्ञ के नाम है कि समस्त देवताओं को जो है वैष्णदेव, जैसे बताया ना कि वो कुछ लोग जा रहे हैं, हाँ, कोई छाता पकड़े हैं तो सबको छाता वाले लोग, छत्र वाले, हाँ, तो एक आदमी पास नहीं भी तब भी जो उसको भी मान लिया जाता है। ऐसे ही वैष्णदेव कह करके समस्त देवताओं को उसमें समाहित कर लिया जाता है। और वैष्णदेव शब्द के गुणविद न होने में अन्य हेतु सूत्रकार ने प्रस्तुत किया। पदार्थत्वात् गुणानाम, पदार्थत्वात् यानी पर अन्य प्रधान याग के लिए होने से गुणों के यानी गुण विधियों के, गुणविद वाक्य प्रधान याज्ञों में द्रव्य, द्रव्य मतलब यज्ञ साधन सामग्री, हव्य आदि, देवता आदि गुण का विधान करने के लिए होते हैं। यदि वैष्णदेव शब्द को गुणविद माना जाए तो वह अन्य आग्नेय आदि प्रधान यागों में वैष्णदेव देवता रूप गुण का विधान करेगा। यहाँ अग्नि आदि अन्य 7 देवताओं के स्थान में वैष्णदेव एक देवता को लक्ष्य कर हव्य द्रव्य की आहुतियां दी जाएंगी। हाँ, कि सभी देवता एक ही में समाहित हो जाते हैं, इसलिए वैष्णदेव का जो है वो प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये एक शास्त्रीय व्यवस्था है कि देवता एक होने पर यदि आवानी हव्य द्रव्य अनेक हैं तो उन सबको मिलाकर एक आहुति देने की शास्त्रीय व्यवस्था है। ऐसी दिशा में वैष्णदेव पर्व की 8 आहुतियों के स्थान पर एक आहुति दी जाती है। वैष्णदेव पर्व में कुल 30 आहुतियां हैं। इसमें ये जो है 3 प्रयाज, 3 अनुयाज, 8 मुख्य याग, 2 आधार और 2 आज्य भाग, इस प्रकार 30 आहुतियां होती हैं। ऐसी दिशा में वैष्णदेव को गुणविद मानने पर मुख्य याग की 8 आहुतियां के स्थान पर एक आहुति रह जाने से 30 की जगह 23 ही आहुतियां रह जाएंगी, जो शास्त्रीय विधान के प्रतिकूल होगा। अतः वैष्णदेव को गुणविद न मानकर याग आज नामधेय मानना संगत होगा। ऐसी स्थिति में अग्नि आदि 8 देवताओं के उद्देश्य से अष्टाकपाल आदि 8 हव्यद्रव्यों की पृथक एक एक आहुति दिए जाने से सब प्रकार शास्त्रीय अनुकूलता बनी रहती है, चाहे अलग अलग करो चाहे इकट्ठा करके करो। अब जो है इसके बाद
शिष्य जिज्ञासा करता है कि यदि जो है इसको मतलब वैष्णदेव की तो चर्चा हो गई, अब आगे जो है वैश्वानर, एक ये वैष्णदेव है, एक वैश्वानर। तो वैश्वानर के लिए जो है जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनके संबंध में चर्चा करने के लिए वैश्वानरेष्ट त्वादि नामर्थवाद अधिकरण कि शिष्य जिज्ञासा करता है कि वैश्वानरम द्वादश कपाल निर्वपेत पुत्र जाते, यह वैश्वानर इष्ट काम्यष्ट प्रकरण में पठित है। पुत्र के उत्पन्न होने पर वैश्वानर देवता वाले 12 कपालों में संस्कार किए गए पकाए हुए पुरोडोष का निर्वाह करे। इसी प्रसंग में आगे पाठ है कि अष्टा कपालो भवति गायत्री एवैनम ब्रह्मवर्षेन पुनाति यन्नव कपाल स्थिति तेजो गदाति यत कपालो। ये जो है इस प्रकार यहाँ 8 कपाल 9 कपाल आदि में संस्कृत पुरोडास का निर्वाह विभिन्न फलों का देने वाला बताया गया है। यहाँ अष्टत्वादि कपालों का विकल्प संदेह का जनक है। क्या अष्टत्वाद में गुण विधि माना जाए अथवा अर्थवाद? प्रस्तुत विवेचन की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया। यज्ञों के विषय में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत भ्रांतियां हैं, इसीलिए जो है वो यज्ञों को ही लोग महत्व देते हैं और उसका मतलब तो समझते नहीं। तो ये मीमांसा शास्त्र में यज्ञ विधि और यज्ञों में जो विधि वाक्य प्रयोग हुए हैं उन पर विशेष उनका जो है विश्लेषण किया गया, उन पर विशेष विचार करके जो है उनका यथार्थ स्वरूप बताने का प्रयत्न किया गया कि जो है 8 कपाल 9 कपाल, हाँ वो कपाल मतलब बर्तन है, उनमें जो है पुरोडास बनाया जाता है। हाँ तो यहाँ जो है कपालों का विकल्प संदेह का जनक है। क्या अष्टत्ववाद को गुण विधि माना जाए अथवा अर्थवाद? विस्तृत विवेचन की भावना से सूत्रकार ने पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया। इन्हें गुण विधि जो है इनको गुण विधि मानना चाहिए, अर्थवाद से कोई मतलब नहीं इसका। कि पूर्वंतो विधानार्थ तत्सामर्थ्यम समाम्नाये, पहले से ज्ञात अर्थ को कहने वाले वाक्य विधान के लिए नहीं होते, अर्थात विधायक न होकर अर्थवाद माने जाते हैं, परंतु अज्ञात अर्थ के विधान में का सामर्थ्य है। अष्ट कपाल 9 कपाल आदि के समान में कि जो है वैश्वानर याग विषय के विकल्प बहुत से तरीके से समझाया है। सिद्धांत जो पक्ष है उसको ये व्यवहारिक पक्ष था, सिद्धांत पक्ष बताते हैं। सिद्धांत पक्ष बताते हुए जो है मार्स जमीन कहते हैं कि गुणस्य तो विधानार्थे तद्गुणा प्रयोगे शिवरनर्थ का नहितम प्रत्ययवतस्ति, कि पूर्व पक्ष के निवारण के लिए अष्टकपाल आदि वाक्य में अष्टकपाल पुरोडास गुण के विधान के लिए माने जाने पर ये वैश्वानर याग के गुण नहीं होंगे, क्योंकि श्रुत में वैश्वानर याग की 12 कपालता प्रत्यक्ष निर्दिष्ट है। वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेत, यानी 12 को इकट्ठा करके वो जो है वैश्वानर का प्रयोग किया जाता है। काम्यष्टियों में के प्रकरण में प्रजा काम तथा पशु काम व्यक्ति के लिए वैश्वानर याग का निर्देश है। 12 कपालों में पकाए पुरोडास अपद्रव्य से इस याग का अनुष्ठान किया जाता है। पुत्र फल के उत्पन्न होने पर अष्टकपाल आदि का उल्लेख है। यहाँ केवल कपाल संख्या का विकल्प है, हविद्रव्य वही रहता है। हाँ कि 8 कपालों में पकाया गया, 12 कपालों में, तो वो जो हवि जो पकाया जाता है वो तो एक ही है, लेकिन वो जिन बर्तनों में जिन कपालों में पकाया जाता है वो संख्या जो है अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है।
तो यहाँ केवल कपाल संख्या का विकल्प है, हव्य द्रव्य वही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं। केवल कपाल संख्या भेद के आधार पर ये वाक्य किसी अन्य याग के विधान का सामर्थ्य नहीं रखते। अष्टत्व आदि संख्याएं द्वादश संख्या के अंतर्भुक्त हैं। प्रथम पठित श्रुति वाक्य वैश्वानर द्वादश कपालम निरूपित से द्वादश कपाल वैश्वानर प्रधान एक का साक्षात निर्देश है। ऐसे ही अष्ट कपाल में हाँ ये भी जो है वैश्वानर इष्ट का स्थावक अर्थवाद नहीं माना जाता है, इनको भी वैश्वानर ही समझना चाहिए। इनके पूर्व तेजस्वी अन्नाद आदि फल विशेष निर्देश के आधार पर भी इनकी अर्थवत्ता फलवत्ता प्रयोजनता स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि 8 संख्या के साथ जो ये फल निर्देश है वह सब द्वादश कपाल वैश्वानर याग का ही स्थावक। 8 तो 12 से नीचे रहते हैं, इसलिए वैश्वदेव यज्ञ में इस सब को जो है सम्मिलित कर लिया जाता है। ये द्वादश कपाल वैश्वानर याग की स्तुति है तथा ये अष्ट कपाल और आदि अर्थवाद हैं, गुणविद नहीं है। अर्थवाद का स्वार्थ कुछ नहीं होता, वह मुख्य विद का स्थावक होता है। मीमांसा शास्त्र में अर्थवाद के साथ कथित फल उसी दशा में फल रूप से स्वीकार किया जाता है जब मुख्य विद वाक्य के साथ फल का निर्देश न हुआ हो। उस दशा में तत्संबंधी अर्थवाद के साथ पठित फल को मुख्य विद का फल मान लिया जाता है। शिष्य यथार्थ को न समझता हुआ पुनः आशंका करता है 12 और 8 आदि संख्याएं परस्पर नितांत भिन्न है। अष्ट कपाल आदि को द्वादश कपाल वाक्य का शेष अर्थात अर्थवाद कहना युक्त प्रतीत नहीं होता है। सूत्रकार ने आशंका को सूचित किया कि तत्609 द्वादश कपाल वाक्य का अष्टा कपाल आदि वाक्य शेष अर्थवाद है, यह जो है नहीं उत्पन्न होता है। अब देखो ये यज्ञ का जो यथार्थ रूप जो है उसको समझने के लिए कि अभी पीछे सूत्र में कहा गया कि वो 4-4 महीने बाद जो है जो यज्ञ का विधान है, फागुन में, आषाढ़ में और कार्तिक में। और ये भी कहा गया कि फागुन मास से पहले भी किया जा सकता है, पहले पिछले महीने में नहीं, माघ में, फागुन में या माघ में। तो ये 2 ऋतुओं के संधियों पर भाष्यकार कहता है कि ये रोग उत्पन्न होने के बहुत संभावनाएं रहती हैं। उन रोगों की निवृत्ति के लिए यज्ञ किए जाते थे। अग्नि में तपाना। अब पुरोडास जो हवि बनाई जाती थी वो एक औषधि होती थी, उस औषधि को जो है सबको खिलाया जाता था कि उस औषधि से जो ऋतुजनित रोग आदि हैं वह उत्पन्न न हो। ये जो है इन यज्ञों का प्रयोजन था, और उस प्रयोजन को जो है उसका इतना विकृत रूप आ गया कि हवन कराओ, हवन कराओ, हवन। बहुत से आर्य समाज खुद ही हम तो आर्य समाज की पुस्तकें पढ़ते सी कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी लकीर के फकीर नहीं। आर्य समाज के बहुत आदर करते हैं, लेकिन रोज शाम को हवन करना संध्या काल में, इससे क्या होगा? हर संध्या काल में अंदर की अग्नि प्रज्वलित करो 2 संधियों के बीच में। अगर अध्यात्म की सीढ़ी जानना है तो, वरना तो ये 4-4 महीने बाद यज्ञ होते थे प्राचीन काल में, उसमें जन सामान्य सभी को इकट्ठा किया जाता था, और वो जो हमारे ऋषि, जो पुरोहित मतलब जो लोक कल्याण के लिए जीते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है। पूर्व माने लोक, और उनके कल्याण को हेतु जो है वो जो कार्य करते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है। तो वो वहां जो
उनका जो क्षेत्र होता था, गांव या आसपास के गांव, सबको इकट्ठा करके जो ऋतुओं का संधि काल जिसमें रोग आदि उत्पन्न होने की संभावना रहती थी, तो इस प्रकार का वो हवि बनाते थे। कि कोई जैसे 8 कपालम बनाई, कोई 12 कपालम बनाई, तो वो देखते थे कितनी संख्या है, कितनी मात्रा में खिलानी है, तो एक औषधि उसको तैयार करते थे। और सभी लोग निरोग रहें, इसलिए जो है वो सबको बुला करके वहां पर, हाँ, पवित्रता का भी था, स्नान आदि। देखो, फाल्गुन में भी जो है पहले माघ महीने में स्नान किया जाता है, महाशिवरात्रि को किया जाता है, और फिर वो पुरोडास खिलाया जाता था। हाँ, अभी जो तैयार किए खिलाई जाती थी, ताकि इनको कोई रोग वोग न हो। ऐसे ही आषाढ़ मास में जो है फिर वो किया जाता था, और फिर वो रोग आदि की निवृत्ति के लिए। अब जो है उसका वो स्वरूप तो रहा नहीं। जो यथार्थ स्वरूप था वो लुप्त हो गया। कि ये जो है इसका कोई अर्थवाद नहीं है। और जो पुरोहित है, तो वो पुरोहितों का भी जो है, हाँ, उनमें लोभ लालच आने लगा कि लोक कल्याण की बजाय वो अपना स्वार्थ देखने लगे। हाँ, तो उन्होंने पुरोडास के लिए वाद्य घृत ये सब जो मंगाना था, मालूम पड़ा ज्यादा ज्यादा मंगाना शुरू कर दिया। पैसा नहीं चलता होगा, चलता भी होगा तो पैसा भी शुरू कर दिया। और जो हवन सामग्री उसमें ज्यादा ज्यादा मंगा लिए कि थोड़ा बहुत जो है वो हो गया। तमाम जौ, धान, घी सब इकट्ठा हुआ, और उसमें जितना हवी बनाना है बना खिला दिया। अब धीरे धीरे वो जो सिस्टम था वो उसमें स्वार्थ ज्यादा जुड़ता गया। यज्ञ कराने में जो यजमान थे, जो पुरोहित थे, उनका ये विचार हो गया कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा हम कमा लें, और वो उस जो यज्ञ का वास्तविक स्वरूप था वो प्रतीक मात्र रह गया। कि जो है वो हवि बना ली प्रतीक रूप में, और परंपरा वही चली आ रही। जो यजमान है वो भी नहीं चाहता, वो तो अब टेबलेट खाता है या चूरन खा लेगा। और जो पुरोहित है उनको भी ज्ञान नहीं रहा कि कैसा जो है पुरोडास हवि बनाया जाए जो लोग रोग मुक्त रहें। हाँ, क्योंकि रुचि धीरे धीरे आवश्यकता ही नहीं रही, लोग खाते ही नहीं। या प्रसाद रूप में जरा सा सीख लिया, बस काम खत्म। तो ये जो इसका जो यथार्थ स्वरूप है वो रोग निवृत्ति के लिए ये यज्ञ किए जाते थे। हाँ, अब जो है इसमें तमाम जो है चीजें जो है, ये पुरोडास जो है ये द्रव्य वाचक है, हवि का द्रव्य है। पुरोडास मतलब हवि का द्रव्य जो हवन किया जा रहा है उसको जो है। और ये जो अष्ट कपाल और द्वादश कपाल, ये जो है मतलब ये पद हैं। हाँ, 12 कपालों में बनाया गया, 8 कपालों में बनाया गया। तो इस प्रकार जो है ये तमाम आशंकाएं जो है वो उन्हीं का जो मीमांसा विश्लेषण करते हुए महर्षि जैमिन ने अपने मीमांसा शास्त्र में वर्णन किया कि यज्ञों का वास्तविक अर्थ क्या है। यज्ञ का मतलब है पवित्रता, निरोगता। और उसका जो है वो अर्थ का अनर्थ हो गया। बड़े बड़े धर्माचार्य यज्ञ के नाम पर लाखों रुपया इकट्ठा करते हैं, अब कुछ नहीं, खाली एक प्रतीक मात्र कर देते हैं, उनको पैसा बनाना है। तो ये अब ये विकृत स्वरूप हमारे सामने रह गया है। हाँ, और तमाम प्रकार की शंकाएं जो है वो महर्षि जैमिन ने अपने मीमांसा शास्त्र में उनका निवारण किया है।
तो ये जो है आगे वो कहते हैं कि अविभागात विधानार्थे स्तुत्यर्थे नोपद्रेरन, कि अविभक्त सम्मिलित अंतर्निष्ठ होने से अष्ट आदि संख्याओं के विधायक वाक्य द्वादश संख्या में उनके निर्देश स्तुत के प्रयोजन से उत्पन्न हो जाएंगे। ये जो है अष्ट द्वादश संख्या में जो है ये विधान जो है उनके स्तुत के अर्थ में का प्रयोजन है। ये जो पाठ है ये एक तरह से जो है ये 8, 11, 12 ये सब संख्या के अवयव हैं, इनके नाम पर की गई स्तुति 12 संख्या ही समझनी चाहिए। हाँ, जो वैष्णदेव आदि का जो नाम आया है तो अष्टकपाल प्रोडास आदि में कामना विशेष के आधार पर इन्हें स्वतंत्र विध मानने की जो है कि मतलब इसको स्वतंत्र विध माना जाए तो उस शंका का जो है समाधान आचार्य करते हुए कहते हैं कारणम स्याद इत चेत, कारण विशेष प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म वर्चस आदि हैं, अष्ट कपाल आदि के स्वतंत्र विध मानने का ऐसा यदि कहा जाए तो यह उपयुक्त नहीं होगा। हाँ, इसका अगले सूत्र के साथ संबंध है। अगला सूत्र क्या है कि जो है ये जो अष्टकपाल द्वादश को इसका शास्त्रीय विवेचन करते हैं और ये गुण विशेष इसका वास्तविकता में क्या है वो जो है उक्त मान्यता को शास्त्रीय और चित्त न देकर उक्त आशंका का समाधान करते हुए आचार्य जमीन कहते हैं कि अनर्थक क्या कारणम कर्तु ही कारणानि गुणार्थो ही विधीयते, कि अनर्थक हो जाने से अष्टकपाल आदि वाक्यों के कारण नहीं है, अष्टकपाल आदि भूत आदि के कर्ता के फल के प्रति हैं, कारण होते हैं गुण, स्तुत रूप गुण प्रयोजन के लिए ही विधान किए जाते हैं। कि मतलब जो है मनुष्य स्वस्थ रहे, ये इसका जो है मुख्य ध्येय है यज्ञ का। और वास्तविकता क्या है, ये जो यज्ञ जो बाहर हैं ये हैं इस शरीर को स्वस्थ रखने, स्वस्थ रख करके ही ये आगे बढ़ सकता, कोई कार्य कर सकता है, चाहे वो सांसारिक कार्य हो और चाहे वो आध्यात्मिक हो। हाँ, कि जो ध्यान वगैरह जो अंदर के यज्ञ की बात है तो भी स्वस्थ शरीर से ही हो सकता है, कोई कमजोर व्यक्ति जो है वो ध्यान नहीं कर सकता। तो यज्ञ का प्रयोजन इतना ही है कि मनुष्य जो है वो उसका स्वास्थ्य अच्छा, और अच्छा स्वास्थ्य होगा तो फिर ये मतलब सांसारिक भौतिक पदार्थों का भी यानी विद्या को भी जान लेगा और विद्या को भी जानने के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो ये जो यज्ञ है ये स्वास्थ्य निमित्त है। ये स्वस्थ मनुष्य वो विद्या और अविद्या दोनों को ग्रहण करने में सक्षम होता है, अन्यथा जो है न विद्या न विद्या। अविद्या विद्या को तो कई बार बता चुके हैं। तो ये इन यज्ञों का निमित्त यही है कि हम स्वस्थ रहें और खूब सांसारिक पदार्थों के लिए भी मेहनत करें और मुक्ति मोक्ष के लिए आनंद के लिए। हाँ, आनंद कि सांसारिक पदार्थों में अधिक अगर मन लगाए रहे तो फिर कष्ट आ जाएगा जीवन में जो है, क्योंकि जितना यज्ञीय कार्य है वो अधिकांश सब यजुर्वेद से लिया गया है। तो यजुर्वेद कहता है कि विद्या विद्या दोनों को जानो, एकांगी जीवन नहीं समन्वय का है उपदेश कि विद्या को भी जानो विद्या को भी जानो। इसीलिए 4 आश्रम बना दिए गए कि ब्रह्मचर्य आश्रम खूब
पढ़ो लिखो, अपने को पुष्ट करो, ताकतवर बनो, तेजस्वी बनो। और फिर गृहस्थ आश्रम मतलब अपने अलावा दूसरे का भी ख्याल रखो। हाँ, और दूसरे का मतलब जो भले लोग हैं उनकी सेवा करो, सज्जन लोगों की सेवा करो, कोई साधु महात्मा आ जाए उसका आदर सत्कार करो। और फिर जो है वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ आप समाज सेवा में लगो। समाज सेवा में तन से, मन से, धन से, या जो विद्या तुमने सीखी दूसरे को समझाओ। अगर अध्यात्म विद्या सीखी है तो वो सिखाओ। जो भी विद्या सीखी है उससे समाज कल्याण का कार्य करो। और समाज कल्याण का कार्य करते 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 फिर वो संन्यास, यानी वो विद्या, उस विद्या में पहुंच जाओ जहां पर मनुष्य अमृत को चाहिए। एक व्यवस्था दी कि पहले अपने को पुष्ट करो। इसीलिए जो गुरुकुल में यज्ञ कराए जाते थे, तो यज्ञ वो केवल स्वाहा स्वाहा थोड़ा ही, तमाम तरह के यज्ञ होते थे। शरीर पुष्ट रहे, वातावरण शुद्ध रहे, और फिर वो समाज में भेजा जाता था। घर गृहस्थी बसाओ। स्वरूप थोड़ा बदल गया है वैसे ही कि लोग पढ़ने जाते हैं, फिर शादी ब्याह हो जाता है घर के साथ। इसके आगे का मामला कुछ नहीं, फिर वो घर ही बसाते रह जाते हैं। लेकिन जो ये सनातन है, ये चारों चीजों को बताता है कि अगर कोई समाज सेवा नहीं करेगा तो फिर भी समाज बिगड़ जाएगा। और समाज में सन्यासी भी होना चाहिए कि ईश्वरीय शक्ति, वो आनंद की झलक बनी रहे संसार में। तो ये जो है इस प्रकार जो है ये यज्ञों का स्वरूप है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मस्त मतलब संसार में भी खूब मौज मस्ती करो, खूब अपना जो है धन संग्रह करो, तमाम जरूरत की चीजें हो, और भजन ध्यान भी करते रहो। नहीं तो ये केवल संसार में लगे रहने से फिर दुख खड़ा हो जाएगा। तो ये जो है कि खूब जो है भगवान का भजन। हाँ, कबीर कहते हैं हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख धंधा। भगवान का भजन भी करो, हरि मतलब आत्मचिंतन करो, और रोजी रोटी का भी जो है पेट का धंधा उसका भी करो। अगर दो में से एक करते हो तो भी गलत है, दोनों करो। जो दोनों नहीं करते वो कबीर कहते हैं मूर्ख हैं वो। तो आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन, वो आत्मा तो अंदर है और निर्गुण निराकार है। अब ये जो तमाम शरीरधारियों के, जन्म मृत्यु वालों के चिंतन करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम भी शरीरधारी, वो भी शरीरधारी, रबड़ा से रबड़ा धो रहे हैं। रबड़ा गांव देहात से लोग हैं वो जानते होंगे, वो शहर के लोग भी जैसे कीचड़ नाली में कोई गिर जाए, अब नाली से ही पानी से अपने को साफ करे, कैसे साफ होगा? ऐसे गांव में कीचड़ होता है, उसर में गड्ढे में पानी भर जाता है, बहुत गंदा होता है, किसी काम का नहीं होता है, शौच भी नहीं कर सकते आप। तो वो जो है उसमें कोई गिर जाए उसी से अपने को साफ करे। तो हम भी शरीरधारी हैं, हमारे जीवन में भी सुख दुख है, जिसकी उपासना कर रहे वो भी शरीरधारी है, उसके भी सुख दुख है। तो रबड़ा से रबड़ा कैसे धुलेगा? हाँ, कोई अक्षर हो, अविनाशी हो, अशरीरी हो, हाँ वही उपासनीय है। इसलिए शिव शिव जपो, केवल शिव शिव, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति, पंचकोश विलक्षणा, अवस्थात्रय साक्षी सन्निर्विकारो निरंजना, सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मय विपश्चिता। आचार्य शंकर कहते हैं कि आत्मा स्वयं ज्योति है, पांच कोशों से विलक्षण,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सबका साक्षी, इनसे परे। और वो विकार रहित है, सर निर्विकारो निरंजन, निरंजन है। हाँ बिल्कुल नितांत शुद्ध, निरंजन मतलब नितांत शुद्ध, वही सत्य स्वरूप है। और वो विद्वानों को अपने आत्मा के द्वारा उसको जानना चाहिए कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति। इसलिए उस ज्योति स्वरूप, उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करें। शिव शिव का जाप, प्रकाश स्वरूप से ध्यान, यही करना है। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।